हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज के वीडियो क्लिप के थ्रू हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले को कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इस वीडियो क्लिप के बाद स्टडी करने वाले हैं, उस एक्सरसाइज में ओनली डिस्टेंस फार्मूले का यूटिलाइज होना है। फार्मूले का चूँकि यूटिलाइज पूरे एक्सरसाइज में होना है, तो सिर्फ फार्मूला रट लेने से आपका काम नहीं चलने वाला है। फार्मूला कैसे डेरिवेट होता है, फार्मूला कैसे बनाते हैं, उसको लर्न करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि ये जो फार्मूला डिस्टेंस का फार्मूला होता है, जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसी फार्मूले को ही हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए दो पॉइंट्स आपको दिए हैं P और Q, और उनका कोऑर्डिनेट भी आपको दिया हुआ है। मान लीजिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको पता है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया है, आपके बुक के हिसाब से बताते हैं 4 और 6 दिया हुआ है, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिया हुआ है 6 और 8 दिया हुआ है। ठीक, अब ए पी और क्यू पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, इसको सबसे पहले हमें लोकेट करना होगा, तभी तो उनके बीच का डिस्टेंस पता करेंगे। तो हम पहले कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम पी और क्यू को लोकेट कर लेते हैं। तो कैसे लोकेट करेंगे, देखिए पी में जो आपका 4 है वो एब्सिसा है, और 6 क्या है, ऑर्डिनेट है। ये आप जानते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट को राइट डाउन करने का, पहले एब्सिसा राइट करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट राइट डाउन करते हैं। क्यू का एब्सिसा 6 है और ऑर्डिनेट 8 है। पी को लोकेट करते हैं। पी को लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लोकेशन कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये क्लास 9th में आप लोगों को लर्न करा दिया गया है। अगर आपने अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को नहीं लर्न कर पाए थे, तो हमारे आप यूट्यूब चैनल पे जाके क्लास 9th के वीडियो क्लिप को लर्न कर लेना। अब आपको जैसे लोकेट करना है पॉइंट P को, तो पॉइंट P में एब्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट 6 है। एब्सिसा क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्सिसा रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को। तो एब्सिसा 4 है और एक्स एक्सिस ए है, एक्स एक्सिस का पॉइंट ए रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर एब्सिसा 4 दिया हुआ है, तो ये 4 यहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे। दूसरा क्या है पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 6, ये है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस के वैल्यूज को, तो वाई एक्सिस में 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक आपको 6 से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें कि 4 और 6 क्या है, 4 क्या, एब्सिसा। एब्सिसा रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के वैल्यू को और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ऑर्डिनेट क्या करता है, रिप्रेजेंट वाई एक्सिस के वैल्यू को, बट क्या कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जो आपका 4 है एब्सिसा, वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस आपको ये दिख रहा है, वाई एक्सिस आपका ये है और ये आपका है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना, 4 डिस्टेंस, ये रहा आपका 4 डिस्टेंस। 4 डिस्टेंस पे जाएंगे, वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। 6 ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है क्या, वाई एक्सिस को के वैल्यू को, और क्या डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऑर्डिनेट है 6 से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो 6 से परपेंडिकुलर डालेंगे, एक किसी पॉइंट पे यहाँ पर कट करेगा, यही जो पॉइंट कट करेगा यही पॉइंट आपका P हो जाता है। तो P पॉइंट कैसे निकला, P पॉइंट का जो 4 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये 6 क्या रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से देखिए इतना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक 6, और यहाँ से यहाँ तक आपका 4। ओके, सेम एज अगर हम Q की बात करें,
क्यू में एब्सिसा कितना है 6, एब्सिसा क्या है 6, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एब्सिसा क्या बताए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस से आपको 6 चलना है, तो ये रहा वाई एक्सिस से 6 चले तो ये रहा आपका 6, और यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा कितने लेंथ पर 6। ओके, और 8 क्या है, 8 ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट क्या डिस्टेंस फ्रॉम, ऑर्डिनेट क्या डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जब डिस्टेंस का नाम देंगे तो एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनेट रहेगा, और जब डिस्टेंस का नाम देंगे तो एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना लेना 8, ये रहा एक्स एक्सिस से 8 पॉइंट पे जाइए यहाँ, और यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डालना होगा, ये आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो गया 8 यूनिट। ओके, अब ये पॉइंट आपका हो गया क्यू, जहाँ पर ये कट किया ये पॉइंट आपका क्यू मिल गया। पी का कोऑर्डिनेट 4 6 है, क्यू का कोऑर्डिनेट 6 8 है, पी और क्यू को हमने मिला दिया, यही पी और क्यू का हमको क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए, पी और क्यू के बीच की दूरी हमको चाहिए। अब पी और क्यू के बीच की दूरी कैसे पता करेंगे, इस दूरी को पता करने के लिए पॉइंट जो पी है, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर इस क्या ये वाला जो परपेंडिकुलर है जो 6 से क्यू को मिला रहा है उस पर डालना होगा। मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर आप डाल रहे हैं, यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, बस ये आपको टी पर कट कर रहा है, ठीक, और ये जो क्यू और टी वाली लाइन 6 पे जाके कट कर रहा है, और ये पी वाली लाइन जो यहाँ 4 पे कट कर रहा है इसको नाम दे देते हैं आर और यस नाम दे देते हैं, ठीक, और ये वाली लाइन है जो 6 और 8 पे कट कर रहा है इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर यम और यहाँ पर यन नाम दे देते हैं। ओके, क्लियर। अब हम निकालेंगे क्या, पी क्यू निकालने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं ये क्यू टी डिस्टेंस है, यहाँ पी टी डिस्टेंस, एक ट्राइंगल का रूप ले लिया है, ट्राइंगल के फॉर्म में आ गया है, और ट्राइंगल के चूंकि ये फॉर्म में आ गया है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम पी क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इफ़ हमको पी टी और क्यू टी का डिस्टेंस पता हो तो हमें सबसे पहले पी टी और क्यू टी का डिस्टेंस निकालना है। पी टी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पी टी इक्वल टू आर एस, क्योंकि यह रेक्टेंगल के फॉर्म में है और रेक्टेंगल में क्या होता है आमने सामने के साइड्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो पी टी इक्वल टू आर एस, और आर एस कितना है, वैसे अगर देखा जाए तो 2 यूनिट दिख रहा है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे आर एस, यहाँ अगर पॉइंट ओ हो तो ओ एस पी टी इक्वल टू क्या है आर एस, यहाँ पहले आर एस लिख देते हैं आर एस, और आर एस क्या होगा आपका, आर एस होगा ओ एस माइनस आपका ओ आर, इस ओ एस में से ओ आर अगर हटा देंगे तो आर एस मिल जाएगा आपको, और ओ एस आपका कितना है, ओ से लेकर एस तक का डिस्टेंस क्या है 6 यूनिट, ओ से लेकर आर का डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट, ए आपको मिल गया 2 यूनिट, ठीक है। सेम एज हमने पी टी निकाल लिया, क्यू टी निकालते, क्यू टी क्या होगा, क्यू टी इक्वल टू एम एन, क्योंकि वो भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, और देखिए एम एन क्या होगा, एम एन क्या होगा, अगर हम ओ एम से ओ एन हटा दें, ओ एम से ओ एन हटा दिया जाए इतना तो एम एन बचेगा, और ओ एम कितना है, ओ एम आपका दिया हुआ है गिवन है 8 माइनस ओ एन कितना दिख रहा है आपको 6 यूनिट, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 यूनिट, आपको पी टी निकल गया, क्यू टी निकल गया, पी टी आपका कितना आ गया, पी टी आपका आ गया ये 2 यूनिट, और क्यू टी कितना आ गया, ये भी 2 यूनिट ही है, ठीक, ये भी 2 यूनिट। अब पी क्यू निकालना है, अब पी क्यू कैसे निकालेंगे आप, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए यह है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया है तो परपेंडिकुलर डालने पर देखिए 90 का एंगल बनेगा, तो यह राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल जब बन जाएगा तो इसमें पीजीटी लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा इस पी टी का स्क्वायर, पी क्यू
या कह दो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका पी टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू टी स्क्वायर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी टी क्या है आपका, पी और टी 2 है, 2 स्क्वायर प्लस क्यू टी भी 2 है आपका 2 का स्क्वायर, या 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 और 4 यहाँ लिख देते हैं 4 + 4, ठीक। ये आपका पी क्यू स्क्वायर आ गया। तो पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू क्यू आ जाएगा आपका अंडर रूट, ठीक है, 4 और 4 8। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है। तो पी क्यू आपका अंडर रूट 8 आ गया, इसको कह सकते हैं 2√2 आ जाएगा। ओके, ये तो हमने पी क्यू की लेंथ निकाल दी, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। अगर पी और क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू में गिवन है, नॉन वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब पी और क्यू क्या है 1 2 3 दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हो। अब हम बात करते हैं फार्मूले की तरफ आते हैं, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हमको कौन से नंबर चाहिए, वेरिएबल नंबर चाहिए, जहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लें। तो अब हम मान लेते हैं P जो आपका अब तक 4 6 था, Q 6 8 था, हम इसी को कह देते हैं P जो है वो कितना दूरी, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, उसको हम कह देते हैं ये x1 और y1 है P का कोऑर्डिनेट। और Q का कोऑर्डिनेट क्या है, Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। ओके, P का x1 y1 और Q का x2 y2 हमने ले लिया। तो x1 y1 x2 y2, अब x1 कितना होगा और y1 कितना, लेंथ कितना होगा, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए अब P हो गया कितना x1 y1, ये हो गया x1 y1, ये Q कितना हो गया x2 y2 हो गया। जब P 4 और 6 था तो ए लेंथ लिए थे, जब P 4 6 था तो ए लेंथ लिए थे ना। अब P क्या हो गया x1 y1, तो यहाँ 4 की जगह क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा, और यहाँ 6 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ y1 आ जाएगा। सेम एज ए लेंथ कितनी हो जाएगी, ए लेंथ x2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ए लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, 8 की जगह अब y2 हो जाएगी। देखिए पहले क्या था, पहले 4 6 और 6 8 था, हम लिख देते हैं, पहले था आपका 4 6 और क्या था 6 8 था। अब क्या हो गया, x1 की जगह पर पहले यहाँ 4 था और x2 की जगह 6 था, यहाँ क्या था, यहाँ y1 की जगह पर आपका 6 था और y2 की जगह 8 था। अब हमने क्या किया, x1 की जगह 4 था, ठीक है, यही दूरी हम यही फिगर लिया और वही दूरी 4 को हमने x1 कर दिया, 6 को x2 कर दिया, और यहाँ 6 को जो है ये y1 कर दिया, सॉरी यहाँ 6 को x2 कर दिया, यहाँ y2 को क्या कर दिया, y2 को हमने 8 कर दिया, और y1 को जहाँ 6 था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, y1 को जहाँ 6 था वहाँ पर हमने y1 कर दिया। अब ये डिस्टेंस y1 y2 हो गया, x1 और x2 हो गया। अब ये डिस्टेंस जब वेरिएबल फॉर्म में आ गया तब यहाँ पर भी वही काम होगा, PT = RS = OS - OR। OS अब कितना है, OS अब कितना है x2 है, तो OS x2 है तो यहाँ पर x2 लिखेंगे। ओके, और OR कितना है, OR पहले 4 था, अब कितना है x1, अब यहाँ x1 लिख दो, x2 - x1 आ जाएगा, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। QT कितना होगा mn, और mn क्या होगा OM - ON। OM क्या है, OM पहले 8 यूनिट था, अब OM कितना हो गया, 8 के बजाय y2 हो गया। अब यहाँ y2 लिखेंगे हम लोग, और ये पहले ON कितना था 6 यूनिट, अब क्या है 6 के बजाय क्या हो गया, कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ना, तो y1 हो गया। ये सॉरी ON था, ये हो जाएगा आपका y1 हो गया।
अब y2 माइनस y1 हो गया qt की वैल्यू। अब qt की वैल्यू ये क्या हो गया, ये y2 क्या है, qt की वैल्यू y2 माइनस y1, ये हो गया आपका y2 माइनस y1, और एक 2 की जगह पे हो गया x2 माइनस x1 हो गया। ठीक, अब पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या pt स्क्वायर प्लस q2 स्क्वायर। अब यहाँ जो हमने 2 रखा था, 2 की जगह क्या रखेंगे, pt कितना है x2 माइनस x1, तो यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे qt की जगह पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम pq निकालेंगे तो इस तरीके से जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही डिस्टेंस का आपका फार्मूला होता है, पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है, x2 एब्सिसा ऑफ q, x1 क्या है एब्सिसा ऑफ p, y2 क्या है एब्सिसा ऑफ q, y1 क्या है एब्सिसा ऑफ p। मतलब p के q के एब्सिसा से p के एब्सिसा को सब्ट्रैक्ट करो, q के ऑर्डिनेट से p के ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर किया, मतलब एब्सिसा माइनस एब्सिसा और ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट हुआ है। अब यहाँ बात आती है x2 माइनस x1 है और y2 माइनस y1 है। क्या हम इसको x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी राइट डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए आपको ज़रूरी नहीं यही फार्मूला यही चीज़ रटो, जो चीज़ ज़्यादा आपको इजी लग रहा है उसको याद कर लो। फार्मूला मान लीजिए x2 माइनस x1 है और y2 माइनस y1 है, तो x2 माइनस x1 को हम कह रहे हैं कि x1 माइनस x2 लिखा जा सकता है कि नहीं। देखिए अगर x2 माइनस x1 का क्या है होल स्क्वायर, ठीक, सपोज दैट x2 की वैल्यू मान लीजिए 5 है और x1 की वैल्यू 3 है, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 2 का स्क्वायर होगा, मतलब 4 आएगा। अब हम क्या करते हैं कि x2 माइनस x1 के बजाय अगर हम x1 माइनस x2 लिखते हैं तो क्या होगा, x1 कितना है 3 माइनस 5 का स्क्वायर होगा, मतलब माइनस के 2 का स्क्वायर होगा, बराबर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 आ जाएगा, तो ये भी 4 आ गया। तो चाहे x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 वैल्यू वही आएगी। सेम y2 माइनस y1 लिखो चाहे y1 माइनस y2 लिखो वैल्यू सेम वही आएगी। लेकिन अगर आप x1 माइनस x2 लिखते हो तो y1 माइनस y2 लिखना, ठीक। अगर आप x2 माइनस x1 लिखते हो तो y2 माइनस y1 लिखना, अगर आप x1 माइनस x2 लिखते हो तो y1 माइनस y2 लिखना, ठीक है। से जो सीरीज हो रहा वो सेम होना चाहिए आपका, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप ये फार्मूला बन गया। आप इस फार्मूले को ऐसे भी जो हमने बताया लिख सकते हो कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का भी स्क्वायर हो सकता है प्लस y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं अगर x1 और y1 में या x2 y2 में x1 y1 p का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 q का कोऑर्डिनेट है। सपोज दैट p और q में से कोई ओरिजिन पॉइंट पे हो, तो मान लीजिए p और q में से एक पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट पे है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट ये रहा यहाँ पर है। अगर ऐसा हो कुछ कि p यहाँ हो q यहाँ हो, तो इसका p का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 हो जाएगा और q का कोऑर्डिनेट आपका दिया है x2 और y2 दिया हुआ है। तो p और q के डिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा, तब जो आपका फार्मूला बनेगा क्या होता है फार्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही फार्मूला है ना, चाहे ये वाला लगाओ चाहे ये वाला लगाओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या जीरो है, p जीरो है, मतलब x1 y1 जीरो है, x1
इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ 0 लिख दो, 0 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस x2 क्या हो जाएगा, माइनस x2 का स्क्वायर प्लस माइनस y2 का स्क्वायर। माइनस x2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस x2 इंटू माइनस x2, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। मतलब जो पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे नहीं है, जो पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे नहीं है, कौन सा पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे नहीं है, Q, उसी के एब्सिसा का स्क्वायर और उसी के ऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो। अगर एक पॉइंट कहाँ पर हो, ओरिजिन पॉइंट पे हो, तो ए अगर एक पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे होगा तो सिर्फ उस पॉइंट का स्क्वायर, उस पॉइंट के जो पॉइंट, एक पॉइंट अगर ओरिजिन पॉइंट पे है और दूसरा पॉइंट किसी दूसरे क्या है क्वाड्रेंट में है, तो जो पॉइंट क्वाड्रेंट में होगा उस पॉइंट के एब्सिसा का स्क्वायर कर दो और उस पॉइंट के ऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो यही फार्मूला है। ये भी आ जाता है कभी कभी, ये भी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपको, मतलब मिलेगा कि कोऑर्डिनेट ऐसे आपको गिवन रहेगा कि दिया रहेगा कि एक पॉइंट कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। ठीक है, तो आपको यही दिमाग लगा लेना कि ये वाला फार्मूला यूटिलाइज कर दो। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर ये फार्मूला अगर आपको नहीं यूटिलाइज करोगे तो फिर जो से मैंने फार्मूला आपको बताया 0 रख के, तो आप वैल्यू 0 पुट करोगे वहाँ पर। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप यही फार्मूला ही अप्लाई कर देना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला। इसी तरीके से इस फार्मूले को डेरिवेट करते हैं और डेरिवेट करके इसी तरह से समझते हैं, इसी तरीके से इसको याद करते हैं। याद करने का यही तरीका है, एब्सिसा माइनस एब्सिसा, ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट के एब्सिसा से किसी भी पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट हैं तो एक पॉइंट के एब्सिसा से दूसरे पॉइंट के एब्सिसा को माइनस कीजिए, एक पॉइंट के ऑर्डिनेट से दूसरे पॉइंट के ऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए। वह पॉइंट चाहे P वाला ले लीजिए चाहे Q वाला, मतलब किसी में से भी किसी को माइनस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये होना चाहिए एब्सिसा से एब्सिसा और ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, पहले P वाले से Q को करो या Q से P को करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, ये है आपका, इसको आप लर्न कर लेना, समझ लेना अच्छी तरह से। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।